नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रचना और रचनाकार का नाम याद कराने वाला हूँ। दोस्तों याद कराने वाला हूँ, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको याद कराऊँगा। चलिए देखते हैं कैसे, है ना। दोस्तों देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा गया है, काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे काल तुझसे होड़ है मेरी के रचनाकार कौन है। भाई साहब, काल तुझसे होड़ है मेरी, इसके जो रचनाकार हैं ना, वो कौन है। तो देखिए, काल तुझसे होड़ है मेरी, ऐसी बात कौन बोल सकता है। काल तुझसे होड़ है मेरी, ऐसी बात कौन बोल सकता है। तो ऐसी बात बोल सकता है एक शेर बहादुर, है ना, यही बोल सकता है, अर्थात शमशेर बहादुर सिंह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। काल तुझसे होड़ है मेरी, ऐसी बात कौन बोल सकता है। जो शेर होगा, बहादुर होगा, अर्थात शमशेर बहादुर सिंह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है गिरजे का घंटा। दोस्तों क्या है, गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा जो कविता है, ये किसकी रचना है। तो भाई, गिरजे का घंटा, अगर गिरजे में आप जाते हो और घंटा बजाते हो तो कैसा बजेगा। गिरजे में जाएंगे आप और वहाँ पर घंटा बजाएंगे तो कैसे बोलेगा, बोलेगा पट पट पट, है ना, यही बोलेगा ना, पट पट बोलेगा, अर्थात पंत, अर्थात क्या हो जाएगा, पंत। गिरजे का घंटा कैसे बोलता है, पट पट। देखिए दोस्तों, ये याद करने का एक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, निश्चित तौर पर ये इमेज आपके दिमाग में बनेगी और इस इमेज को अगर आप अपने दिमाग में बना लोगे तो निश्चित तौर पर आप सही उत्तर पर पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, सारी चीज़ें रटी नहीं जा सकती हैं, कुछ चीज़ें जो आप ट्रिक के माध्यम से तैयार कर लेते हो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट बन जाता है। तो गिरजे का घंटा कैसा बोलता है, पट पट बोलता है, और जब पट पट बोलता है तो इसी से याद कर लीजिए पंत जी, है ना, अर्थात गिरजे का घंटा जो कविता है ये किसकी रचना हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है कलम का मजदूर। इसमें क्या बोला है, कलम का मजदूर, कलम का मजदूर किसकी रचना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक रचना है कलम का सिपाही और एक रचना है आपका कलम का मजदूर, दोनों आपको कंफ्यूज करती हैं। तो याद रखना, कलम का सिपाही अगर कहेगा, यहाँ मजदूर ना रख करके क्या लिखे, सिपाही, कलम का सिपाही कहे तो वो अमृत राय की रचना है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसकी रचना हो जाएगी, कलम का सिपाही रचना जो है वो किसकी है, अमृत राय की है ना। देखिए, जो कलम का सिपाही है ये रचना किसकी है, अमृत राय की है। लेकिन जब कलम का मजदूर आए तो मैंने क्या ट्रिक बनाया है, कलम का मजदूर, मैंने इसको ऐसे इंडिकेट कर लिया, अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि कलम का मजदूर है तो मजदूर में माँ आ रहा है ना, माँ आ रहा है तो मदन गोपाल, मदन गोपाल। कलम का मजदूर किसकी रचना है, मजदूर में माँ है और मदन गोपाल रचनाकार के नाम में भी क्या है, माँ है। मैं इसी तरह से इसको अलग अलग करके पहचान लेता हूँ। आप भी इस पर थोड़ा सा अपना फोकस करेंगे ना, निश्चित तौर पर आप भी इसको पहचान लेंगे। और ये देखिए, शिवरानी देवी, ये मुंशी प्रेमचंद्र जो थे उनकी पत्नी थी, है ना। और इन्होंने जो रचना लिखी है मुंशी प्रेमचंद्र के जीवनी पर आधारित जो रचना लिखी है वो है प्रेमचंद्र घर में, प्रेमचंद घर में, है ना, प्रेमचंद घर में। तो शिवरानी देवी जब मेरे सामने आता है तो मैं केवल यही दिमाग में रखता हूँ कि शिवरानी देवी ये तो मुंशी प्रेमचंद्र की पत्नी है, और जब पत्नी है तो जाहिर सी बात है मुंशी प्रेमचंद्र जी जो घर में हैं वो वाली बात ये लिखी है ना। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए, अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। तो जो जयचंद्र प्रकाश है ये किसकी रचना है। अब देखिए दोस्तों, आप तो जानते हैं कि इतिहास में, है ना,
इतिहास में जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनको नायक और जयचंद्र को खलनायक कहा गया है। इसी के आधार पर मैंने इसको अपने दिमाग में इमेज बनाया है कि अगर पृथ्वीराज चौहान नायक हैं और जयचंद्र क्या हैं, खलनायक हैं, तो खलनायक के लिए मैं कौन सा शब्द प्रयोग करूँगा? भट्ट, है ना? क्या शब्द प्रयोग करूँगा? भट्ट। तो इसी से जयचंद्र का नाम ज्यों ही आता है त्यों ही मेरे मुँह से निकलता है भट्ट, है ना? भट्ट केदार। तो जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की रचना है। दोस्तों, आप इमेज बनाने का प्रयास करिए, चीज़ों को रिलेट करने का प्रयास करिए, है ना? निश्चित तौर पर ये याद होगा। अगर एक समतल दीवार पर आपको चढ़ने को कह दिया जाए तो शायद आप नहीं चढ़ पाएंगे। आप ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें से एकाध ईंट निकाल करके, है ना, जगह बनाएंगे ताकि पकड़ बना पाएँ तो ऊपर चढ़ पाएँ। तो उसी तरह से जो रचनाएँ हैं इनमें बहुत सी चीज़ें आपको इसी तरह से कोडिंग करके आपको याद करनी पड़ती हैं, है ना? मैं तो इसी तरह से याद करता हूँ। बहुत लंबे समय के बाद मैं वापस आया हूँ। मैं बहुत समय तक वीडियो नहीं बना पाया, इसके लिए मुझे दुःख है ना? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है चैतन्य संप्रदाय, जो आपका चैतन्य संप्रदाय है इसी को गौड़ीय संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यानी चैतन्य संप्रदाय का दार्शनिक मत क्या है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसे कैसे करके रखा है? जो चैतन्य संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय, है ना? चैतन्य का विपरीत जो चैतन्य है इसका विपरीत क्या होगा? अचैतन्य। और यहाँ पर अचैतन्य से मिलता जुलता शब्द है अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य भेदा भेद। यहाँ देखो क्या है? चैतन्य है, यहाँ क्या है? अचैतन्य। मतलब मैंने रिलेट किया है यहाँ चैतन्य और इसका विपरीत क्या होगा? अचैतन्य, यानी अचिंत्य भेदा भेद। इसका क्या होगा? दार्शनिक मत होगा। इसी तरह से आप भी रिलेट कर लीजिए, है ना? रिलेट करने में कोई हर्ज थोड़ा है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, दिमाग में कुछ इमेज बनी रहेगी, है ना? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अब दोस्तों, इसको कैसे याद करेंगे? मैंने कैसे याद किया है? मैंने ऐसे याद किया है, यहाँ पर श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। क्या होता है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी ही ने अवतार लिया था किसके रूप में? सीता के रूप में, है ना? तो मैं जब श्री संप्रदाय की बात आती है तो मैं श्री को सीता से रिलेट करता हूँ। और सीता के साथ कौन थे? राम थे और यहाँ अनुजाचार्य, यानी राम थे और राम के अनुज यानी लक्ष्मण थे, है ना? सीता, राम, लक्ष्मण, तीनों को मैं रिलेट कर लेता हूँ। यानी श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? यानी श्री संप्रदाय की स्थापना श्री मतलब लक्ष्मी और लक्ष्मी ही सीता का अवतार है। और सीता के साथ कौन थे? राम थे और उनके देवर लक्ष्मण थे, है ना? यानी राम और राम के अनुज, रामानुजाचार्य, है ना? तो श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। इसी तरह से मैंने रिलेट करके याद किया है, आपको भी बता रहा हूँ ताकि आप भी इसको याद कर सकें। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है कि जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है? पहली तो बात ये जान लीजिए कि ये आपका जो जिंदगी नामा, यहाँ पर नाम लिखा है, इसको माँ पर आ की मात्रा बना लीजिएगा। जिंदगी नामा जो एक रचना है, यह उपन्यास विधा की रचना है, ये चीज़ याद रखना। और जिंदगी नामा के लेखक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, जिंदगी नामा जो लिखने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? कृष्णा सोबती है। कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती हैं। आप तो जानते हैं कृष्ण भगवान की जो जिंदगी है उस पर लिखा कृष्ण भगवान की जो जिंदगी है उसी से मैंने रिलेट किया है कि कृष्ण जी की जिंदगी पर जिंदगी नामा लिखा गया है। मैंने ऐसे ही इसको रिलेट करके याद करके रखा है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है जिंदगी और गुलाब किसका कहानी संग्रह है? तो ये जो जिंदगी है और जो गुलाब है ये किसका कहानी संग्रह है? तो देखो दोस्तों, मैंने ऐसे याद रखा है,
उषा यहाँ पर है और यहाँ पर प्रियंवदा है। उषा को जिंदगी प्यारी है और प्रियंवदा को गुलाब प्यारा है। उषा एक लड़की है, प्रियंवदा दूसरी लड़की है। उषा को जिंदगी प्यारी है और प्रियंवदा को गुलाब प्यारा है। अर्थात जिंदगी और गुलाब, जिंदगी किसको प्यारी है? उषा को, और गुलाब किसको प्यारा है? प्रियंवदा को प्यारा है। इसी तरह से मैंने रिलेट किया है और मुझे याद रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर और देखिए अपना अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहा है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर रट करके तैयार करके रखना। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, है ना, रामचरितमानस की रचना कौन से संवत में की थी? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सब में संवत नहीं संगत हो गया है, तो इसको आप बना लीजिएगा। यहाँ पर संवत मा रहेगा, संवत, है ना। तो इसकी जो रचना हुई है वो विक्रमी संवत 1631 में इसकी रचना हुई थी। इस चीज़ को आप याद कर लेना और याद रखना, अगर आपसे सन पूछा जाए तो इसमें से आप 57 घटा देना। कितना? 57। क्योंकि जो विक्रमी संवत होता है, जो संवत होता है वो 57 वर्ष आगे चलता है और जो ईस्वी होती है वो 57 वर्ष पीछे चलती है। तो ये संवत है, तो वर्ष, जो वर्ष रहेगा वो 57 वर्ष आपका पीछे चलेगा। तो इसमें से 57 आप घटा देंगे, 1631 से 57 घटा देंगे तो वर्ष आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है पूस की रात कहानी के रचयिता कौन है? ये तो सबके जुबान पर होगा, जो पूस की रात है इस कहानी के रचयिता कौन है? तो पूस की रात जो कहानी है इसके रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। इसका ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट जवाब है। तो आज का हमारा यह वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बराबर लेकर आता रहूं, लेकिन क्या करूं दोस्तों, मुझे भी अपनी तैयारी करनी होती है। मैं भी अपना पीजीटी टीजीटी इन्हीं की तैयारी में लगा पड़ा हूं। इसी वजह से थोड़ा सा हम ध्यान कम दे पाते हैं और जब से बीएड बाहर हुआ तब से मैं टीजीटी पीजीटी पर लगा हूं और इसी में अध्ययनरत हूं। इसी वजह से थोड़ा सा समय कम दे पाता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।